क्या कोविड के बाद कोई और बड़ा खतरा धरती पे मंडराने वाला है? अभी हाल ही फिलहाल में एक केस निकल के आया है। अंटार्कटिका महासागर में एक घोस्ट क्रूज नामक जहाज है जिसपे अचानक से लोगों में मौत होने लगी। लोगों में भगदड़ मच गए, ऐसे मचे कि लोग अपने विंडो से बाहर नहीं देख रहे, अपने दरवाजे से बाहर नहीं आ रहे। डर इतना समा चुका है। तो इसके पीछे एक ही वजह है, वो है एक वायरस। ये वायरस ऐसे फैल रहा है जैसे मानो दुनिया में पूरी तरह से तबाही मचा दे। ये ट्रैवल के लिए निकला था अंटार्कटिका के लिए। 150 पैसेंजर को ट्रैवल कर रहा था। उसी में कुछ लोगों ने अचानक से बीमार पड़ने लगे। तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को सिम्टम समझा कि छोटी सी फ्लू है एक तरह से, लेकिन बाद में जब पता लगा इसको बड़ा और एक भयानक बात निकल के आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब ये फ्लू बाहर आए, जब डॉक्टरों ने चेक किया, शिप में भी जो भी डॉक्टर थे वो चेक किए, तो इन्होंने सामान्य फ्लू समझा और जितने भी लोग थे उसमें 150 पैसेंजर सभी सामान्य फ्लू समझे और सब पार्टी कर रहे थे, सब अपना मजे ले रहे थे। उसके बाद अचानक से 9 लोगों में ये सिम्टम्स देखे गए, अचानक से ये लक्षण। तो जब ये शिप में नहीं कंट्रोल हो रहा था तो WHO को रिपोर्ट भेजा गया। तो WHO ने इस पर पूरी तरह से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक वायरस निकल के आया, जो वायरस चूहों से निकल के आता है, जिसका नाम है हंता वायरस। उसके बाद जहाज में मेडिकल स्टाफ ने पूरी तरह से इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दी कि पूरी तरह से कि अपने अपने कैबिन में रहें, अपने अपने डोर को क्लोज रखें पूरी तरह से। ये वायरस आमतौर पर रिनॉन यानी चूहों से जुड़ा होता है, जो कि इसमें सामान्य लक्षण कोरोना की तरह होते हैं, जैसे कि बुखार आना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ये सेम लक्षण जो सब कोरोना में था, वही सेम पूरी लक्षण सिम्टम्स इसमें भी पूरी तरह से मिल रही। अभी तक जहाज पे 3 लोगों की मौत हो चुकी और 9 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिफ्ट किया गया है दूसरी तरफ, जो कि पूरी तरह से इससे पीड़ित हैं। जहाज पर 150 लोगों के लिए क्वारंटाइन 42 दिन के लिए कर दिया गया है, जो कि WHO ने इस रिपोर्ट में दिया है कि रिपोर्ट भेजा गया कि 42 डेज के लिए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन बात दुविधा की यह है कि इसमें 2 भारतीय भी शामिल हैं। लेकिन जब भारतीय को मालूम चला इंडियन गवर्नमेंट को, तो इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से सुरक्षित उनको निकाला वहाँ और निकाल कर पूरी तरह से सेफ जोन में रखा है, उनको क्वारंटाइन कर दिया है 42 डेज के लिए उनको भी। हालांकि इस स्थिति पे जर्जर स्थिति है पूरी तरह से, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से इस पर ध्यान रखे हैं। ये वायरस इतनी खतरनाक है कि अगर फैल जाए तो पूरी दुनिया में आधा लोगों को खत्म कर देगा, यानी 50% पूरी दुनिया में ये जनसंख्या खत्म करने में सक्षम है। बात आती है कि क्या भारत में भी ये खतरा मंडरा रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं दिखा है। जो भी 2 भारतीय थे जहाज में, उनको निकाल दिया गया, पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया उनको। अभी तक तो कोई केस स्टडी बाहर में ऐसे नहीं निकले। यह जहाज अंटार्कटिका की यात्रा पे था। ये फ्लू जब फैली तो थोड़े से लक्षण दिखने लगे। लोगों ने समझा कि सामान्य फ्लू है। उसके बाद फिर से लोग ने पार्टी करना शुरू कर दिया, वो हर एक एंजॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वैकेंशन के रूप में गए थे वहाँ अंटार्कटिका को घूमने के लिए, अंटार्कटिका को देखने के लिए। लेकिन जब कुछ लोगों में ये फ्लू देखने को मिले, सबसे पहले तो एक व्यक्ति में देखने को मिले। जब ये एक व्यक्ति में देखने को मिले तो उनको दवाई दिया गया, लेकिन उससे सुधार नहीं आया। वो एक वृद्ध व्यक्ति थे, करीबन एज लगभग 70 के आसपास था उनका। उनकी डेथ हो जाती है मात्र 24 घंटे के अंदर। अब ये जहाज अर्जेंटीना के पास खड़ी है, लेकिन इसको इजाज़त नहीं दिया गया है कि आके जहाज खड़ा करे वहाँ से और यात्रियाँ निकले। किसी को भी अलाउ नहीं किया गया कि जहाज से बाहर आए। यह वायरस के इम्यून सिस्टम शरीर में इतने उत्तेजित कर देते हैं कि खुद के फेफड़े में पानी भरने लगता है, सूजन आने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक वही वाली बात कोरोना वाली, सभी चीज सेम आ रहे हैं। आज के समय में वायरस को आने के लिए मात्र भारत जैसे देश में या किसी भी देश में मात्र 24 घंटे ही चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्लान या शिप या समुद्र के जरिए हो या हवाई यान के जरिए हो, कोई ना कोई व्यक्ति या कोई प्लान में जरूर न आएगा ये वायरस। भारत देश में इसको रोकना जैसे मानो कि इम्पॉसिबल वाली बात हो, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि कुछ दिन में भारत अगर जनगणना करे पूरी तरह से हो रही है शायद, तो ये करीबन
पहले लेवल पे चले जाए जनसंख्या की वृद्धि में, और ऐसे में 50% आबादी खत्म हो जाएगी अगर ये फैले तो। हालांकि भारत ने पूरी तरह से इन पे ध्यान रखा है, और WHO हो या कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी देश हो, अभी तक कोई भी इसका दवाई खोज नहीं पाया है 100% सटीक। इससे पहले एक और चूहे से निकल के बीमारी आई थी 2000 ईस्वी से पहले, हैजा और प्लेग। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसकी कहानी बहुत ही जर्जर थी, इतनी खराब थी कि लोग इतने मरे कि गिनती करना भी मुश्किल हो गया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।